गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धर्मेंद्र साहू इलेक्ट्रिकल ब्रांच से राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को ल्यूमिनियस इंटेंसिटी तक यूटिलाइजेशन में पढ़ा चुका हूं बेटा। आगे अगला हेडिंग है आपका ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी की हिंदी होती है ज्योतिर्ता। ठीक है, तो ज्योतिर्ता कुछ है नहीं बेटा, वही ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को ही हम बोलते हैं ज्योतिर्ता, अर्थात ज्योतिर्ता को ही हम ज्योतिर्ता बोलते हैं। ठीक है ना। ज्योतिर्ता को भी आई से डिनोट करते हैं और ज्योतिर्ता को भी आई से डिनोट किया जाता है। तो आई बराबर क्या होता है, फाई अपन ओमेगा होता है। ठीक है ना। ज्योतिर्ता की डिफिनेशन आपको क्या बताई गई होगी कि किसी प्रकाश स्रोत से, ठीक है ना, किसी प्रकाश स्रोत से एक निश्चित दिशा में इकाई घन कोण से विकिरित विकिरण ही क्या कहलाती है, ज्योतिर्ता कहलाती है। किसी प्रकाश स्रोत से एक निश्चित दिशा में इकाई घन कोण से विकिरित ही ज्योतिर्ता है, जो ज्योति विकिरण ही क्या कहलाती है, आपकी ज्योतिर्ता कहलाती है। फाई को ल्यूमेन और ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। तो ज्योतिर्ता या ज्योतिर्ता की यूनिट क्या हो जाएगी, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक है ना। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन को हम क्या बोलते हैं, कैंडला पावर बोलते हैं। ये क्या होता है, कैंडला होता है। ठीक है ना। अब आपको यदि आई बराबर फाई अपान ओमेगा में इसी में टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर क्या है, आई बराबर फाई अपान ओमेगा, टी से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फाई इंटू टी क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है ना। और टी से डिवाइड कर दिया तो प्रकाशीय ऊर्जा की दर हो गया। ठीक है। फाई इंटू टी लूमेन सेकेंड हो गया, ओमेगा का यूनिट स्टेरेडियन, टी की सेकेंड। इसे क्या बोलते हैं, लूमेन पर स्टेरेडियन या कैंडला पावर, या इसे क्या बोलते हैं, कैंडला बोलते हैं। आगे क्या दिखा रहा है, प्रकाशीय विकिरण ऊर्जा की दर, यही फाई इंटू टी अपॉन टी, ये क्या कहलाएगा, प्रकाशीय ऊर्जा की दर कहलाएगा। राइट। ओमेगा क्या है, घन कोण है। ठीक, तो इससे इस फार्मूले से डिफिनेशन आपकी क्या बनती है ल्यूमिनोसिटी की, कि किसी प्रकाश स्रोत अर्थात किसी लैंप से, किसी प्रकाश स्रोत अर्थात किसी लैंप से इकाई घन कोण की सीमा के अंदर, इकाई घन कोण की सीमा के अंदर, और क्या, इकाई समय में विकिरित प्रकाश ऊर्जा को लैंप की क्या करते हैं, ज्योतिर्ता कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात आप यहाँ पे क्या ले लें, ओमेगा बराबर भी इकाई ले लें। ठीक है ना। और टाइम भी क्या ले लें, इकाई ले लें। ठीक, तो वही कह रहा है कि कोई भी प्रकाश स्रोत होगा, चाहे लैंप हो गया या और कोई सोर्स है आपके पास, तो इकाई घन कोण की सीमा के अंदर और समय भी इकाई हो, तो उससे विकिरित, उस सोर्स से विकिरित प्रकाश ऊर्जा ही क्या कहलाती है, उस लैंप की या उस स्रोत की क्या कहलाती है, ज्योतिर्ता कहलाती है। ठीक है। अगला हेडिंग बेटा इल्यूमिनेशन। प्रदीप्त क्या है आपका, तो प्रदीप्त कुछ है नहीं, प्रदीप एक घटना है। जब यही प्रदीप नामक घटना घटित होती है तो वस्तु हमें दिखती है। अर्थात जैसा कि आप जानते हैं, लाइट, कुछ लोग प्रकाश और प्रदीप को एक समान मानते हैं, अर्थात इल्यूमिनेशन और लाइट को क्या मानते हैं, एज ए इक्वल मानते हैं। लेकिन बट इनमें डिफरेंस है। लाइट क्या है, लाइट एक साधन है, लेकिन प्रदीप्त की इल्यूमिनेशन क्या है, एक घटना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंप है, ठीक, कोई लैंप है, उसे जब उस लैंप नामक स्रोत से प्रकाशें बाहर निकलती हैं और किसी भी वस्तु पर पड़ती हैं तो वस्तु हमें दिखती है। तो प्रकाश जब पड़ा, प्रकाश क्या है, एक साधन बन के आया, लेकिन जब प्रदीप्त हुई तभी वस्तु मुझे दिखी। यदि प्रदीप्त न होती तो वस्तु मुझे प्रॉपर न दिखती। तो प्रदीप्त क्या हो गई, एक घटना हो गई। लाइट क्या हो गया, एक साधन हो गया। ठीक है। प्रदीप्त एक परिणाम है, लाइट परिणाम नहीं है। ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, उसे ध्यान देना। प्रदीप्त बेसिकली समझने क्या है, प्रदीप्त क्या है, एक घटना है। कैसे घटित हो रहा है, कि किसी स्रोत से जब प्रकाश बाहर निकल रही है और किसी वस्तु पर पड़ रही है तो मुझे वस्तु दिख रही है। तो एकांक सतह क्षेत्रफल, समझना, एकांक सतह क्षेत्र पर पड़ने वाले ज्योति फ्लक्स को प्रदीप कहते हैं। ये हमारा क्या है, पेन है। ठीक है ना। जब इसी क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर जहां तक प्रदीप्त पड़ेगा तो वही वस्तु मुझे दिखेगी।
यानी फ्लक्स पड़ेगा तो वही वस्तु मुझे दिखेगी, तो वही क्या कहलाएगी, प्रदीप्त कहलाएगी। ठीक है ना। एकांक सतह क्षेत्रफल पर पड़ने वाले ज्योति फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। राइट, आगे देखिए। प्रदीप्त बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ज्योति फ्लक्स प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्र। ज्योति फ्लक्स प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्र, इसे ई से डिनोट करते हैं। इसे ई से डिनोट करते हैं कुल ज्योति फ्लक्स अपान कुल पृष्ठ क्षेत्र। कुल ज्योति फ्लक्स अपान कुल पृष्ठ क्षेत्र, फाई अपान ए। ज्योति फ्लक्स को फाई, कुल पृष्ठ क्षेत्र को ए। इसे लूमेन पर स्टेरेडियन बोलते हैं। इसकी यूनिट और भी होती है, लक्स भी बोलते हैं। लूमेन पर मीटर स्क्वायर को हम लक्स भी बोलते हैं, या इसे मीटर कैंडेला भी बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ब्राइटनेस क्या होता है, चमकीलापन क्या होता है। ब्राइटनेस क्या होता है कि किसी कोई भी सतह है उसके प्रति एकांक प्रक्षेपित पृष्ठीय क्षेत्रफल को चमकने वाले प्रति इकाई घनकोण को ही क्या बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। ज्योति फ्लक्स को ही क्या बोलते हैं, चमकीलापन कहते हैं। यानी जहां पर ज्यादा ज्योति फ्लक्स पड़े, सिंपल सी भाषा में, कि किसी इकाई किसी सतह से प्रक्षेपित उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पड़ने वाला ज्योति फ्लक्स ही चमकीलापन कहलाता है। किसी सतह के प्रति एकांक प्रक्षेपित पृष्ठीय क्षेत्र को चमकाने वाले प्रति इकाई घनकोण को ज्योति फ्लक्स को चमकीलापन कहते हैं। चमकीलापन को बी से नोट करते हैं। चमकीलापन बराबर हो जाएगा कुल ज्योति तीव्रता अपान कुल प्रक्षेपित क्षेत्रफल। बी बराबर हो जाएगा आई अपान एपी सी डी अपान कैंडेला पावर। बी बराबर आई अपान ए कास थीटा। सी डी अपान मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। इसकी यूनिट एक और होती है, निट भी कहते हैं। ठीक है ना, इसकी यूनिट निट भी होती है। आगे ग्लेयर क्या होता है, चोंध क्या होता है। चोंध कुछ है नहीं, यानी जब कि कोई भी वस्तु आप दिख रहे हैं और वस्तु को देखने में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, आपके आंख पर कोई कष्ट हो, वही क्या कहलाता है, ग्लेयर कहलाता है। वह तीव्र प्रकाश जो दृष्टि के क्षेत्र में आंखों पर कष्ट का कारण बनता हो, वह चोंध कहलाता है। एक घटना तब घटित होगी जब प्रकाश क्या होगा, तीव्र होगा, ज्यादा होगा, तभी ग्लेयर उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लेयर को आप कम भी कर सकते हो। ठीक है ना, ग्लेयर को आप कम भी कर सकते हो। जैसा कि ग्लेयर को कम करने का पहला तरीका क्या है, कि जैसा आप देख रहे हैं बी बराबर क्या होता है, आई अपाने होता है। ठीक है ना, यदि एरिया बढ़ा दिया जाए तो ग्लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्या होता है कि कोई भी प्रकाश स्रोत से गुजरने वाला क्षैतिज तल से, जो प्रकाश स्रोत से फ्लक्स गुजरे क्षैतिज तल से कितने 20 डिग्री पे गुजरे, ठीक है, या 20 डिग्री से अधिक पे गुजरे, तो क्या हो जाएगा, ग्लेयर आपका कम हो जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश वस्तु पर ही पड़ना चाहिए। प्रकाश स्रोत से प्रकाश वस्तु पर ही पड़ना चाहिए, ना कि सीधे आंख पर। यदि सीधे आंख पर पड़ेगा तो ग्लेयर क्या होगा, बढ़ेगा। और चौथा क्या है आपका, चौथा यह है कि वस्तु को चारों ओर के बाह्य क्षेत्र से, वस्तु के चारों ओर से बाह्य क्षेत्र से तथा उसके बैकग्राउंड सरफेस से कुछ अधिक क्या होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। तो क्या है आपका ग्लेयर कम करने के तरीके। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बेटा लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त के नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त के नियम। तो बेसिकली प्रदीप्त के 3 नियम है बेटा। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लॉ, समानुपाती का नियम भी इसे कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लॉ, समानुपाती का नियम भी कहते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बता चुका, प्रदीप्त क्या होता है, ज्योति तीव्रता क्या होता है, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता को आई से डिनोट करते हैं और प्रदीप को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ई बराबर यानी आई जितना अधिक होगा, ठीक है ना, आई जितना अधिक होगा प्रदीप्त उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। आई जितना अधिक होगा यानी जो तीव्रता जितना अधिक होगा उतना ही प्रदीप्त अधिक होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रदीप्त और ज्योति तीव्रता दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लॉ भी बोलते हैं। तो पृष्ठ पर प्रदीप्ति स्रोत की जो तीव्रता आई क्या होती है, समानुपाती होती है। ई समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं या वैसे ही रहने दीजिए। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसे आप इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि यदि आप स्रोत से दूरी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, कोई स्रोत है उससे दूरी बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रदीप्त आपकी घटती जाएगी, ठीक है। तो उसी से क्या, पृष्ठ पर प्रदीप्त ही सतह बिंदु से स्रोत की दूरी डी के वर्ग के क्या होता है, इनवर्स होता है, वो भी किसमें, स्क्वायर में, ठीक है। यानी यदि दूरी बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगा, आपका कम होता चला जाएगा। ये हमारा क्या है, सेकेंड लॉ है, ठीक है। आगे थर्ड लॉ क्या कहता है, लैम्बर्ट कोसाइन नियम। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता रहता है हमेशा कि लैम्बर्ट का नियम बताओ, ठीक है ना। ये है कि जैसे आपका अभिलंब है, कोई स्रोत है तो अभिलंब है, ठीक है ना। तो किसी पृष्ठ पर प्रदीप्त ई सतह पृष्ठ पर अभिलंब तथा प्रकाश दिशा के बीच जो कोण बनता है, जो अभिलंब है और स्रोत है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये स्रोत है और यहाँ से प्रकाश आ रही है और यहाँ पर ये अभिलंब है, ठीक है ना, ये अभिलंब है। तो इसके बीच जो कोण बनेगा, ठीक है ना, इसके और इसके बीच जो कोण बनेगा यही थीटा, यही क्या कहलाता है, अभिलंब तथा प्रकाश स्रोत की दिशा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, कोज्या के समानुपाती होता है। कौन, प्रदीप्त ई बराबर ई समानुपाती क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या कहलाता है, लैम्बर्ट नियम या थर्ड नियम कहलाता है, किसका, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का, ठीक। आगे देखते हैं। आगे यदि तीनों नियम को मिलाएंगे आप, ठीक है, तीनों नियम मिलाएंगे। पहला नियम क्या है आपका कि ई समानुपाती आई है। दूसरा नियम क्या है आपका, ई समानुपाती 1/d² है। तीसरा नियम क्या है बेटा, ई समानुपाती क्या है आपका, कॉस थीटा है, ठीक है ना। इन्हीं तीनों नियम को आप मिला देंगे या एक पहला इक्वेशन मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से तो ई बराबर क्या मिल जाएगा, आई cos θ/d², ठीक है ना। अब ध्यान देना, एक चित्र में यहाँ पे बनाया हूँ कि ये क्या है, यस नामक एक हमारा सोर्स है जहाँ से क्या फ्लक्स निकल रही हैं, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा सरफेस से हाइट है इसकी, इसे मैं यस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मान लिया कि यहाँ पर कोई क्या हमारी वस्तु है, इस सरफेस पर यहाँ पर कोई हमारी वस्तु रखी हुई है जिसकी सोर्स से और वस्तु के बीच की जो डिस्टेंस है क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एन नामक अभिलंब है। तो यही इस सोर्स के बीच के कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो आपका ये कोण क्या हो जाएगा, एज ए इक्वल होगा, ठीक है ना। ये कोण क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, ठीक है। तो समझना ध्यान से, यहां से आप cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां ध्यान देना, इधर से जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एज ए लंब होगा। ये हमारी क्या वर्क प्लेन है, ठीक है ना, जो प्रकाश हो रही है हमारी आंखों के सामने प्रदीप्त होकर दिख रही है, ठीक है ना। ये हमारा एज ए लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यस/d, ठीक है ना, आधार बटा क्या, कर्ण से। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा। तो यस/d आ गया। तो d बराबर बेटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यस/cos थीटा लिख सकते हैं,
राइट, एच अपॉन कॉस थीटा। तो ई बराबर यदि इस इक्वेशन में रखा जाए, ठीक है ना, इसे यदि इक्वेशन आप ए मान लीजिए, इक्वेशन ए में रखने पर आई कास थीटा अपॉन डी स्क्वायर है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कास स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, आई कास क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है ना, यही मेन फार्मूला आपका आ गया। ठीक है ना, कि ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई कास क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, कोई अविलंब और सोर्स के बीच कोई एंगल ना बने, ठीक है, थीटा बराबर यदि 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, आई अपॉन एच स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है। ठीक, तो ये आज के लिए आपके है, वीडियो को देखना, जो ना समझ में आए, ठीक है ना, कमेंट करना या हमारे नंबर पर कॉल करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।